प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे। ट्रांसलेशन है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस के जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में करेंगे और बात करना है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक छोटा सा सूत्र बना दिया है। उसी के अनुसार से हम सारे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, उनकी इंग्लिश लिखना है। जैसे उनकी इंग्लिश होती है व्हाट मिस होता है क्या, वेयर मिस होता है कहाँ, व्हाई मिस होता है क्यों, इन आदि, इन प्रकार, मतलब आदि इन सब, इसी प्रकार शब्दों के जो इस प्रकार के शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, हम उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया बिल। अब देखिए, यहाँ बिल और सैल दो प्रकार की सहायक क्रिया होती है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, बिल और सैल, बिल ऑब्लिक सैल, यस यच ये डबल एच सैल। उसके बाद रहेगा कर्ता, ठीक है, और कर्ता के बाद क्या रहेगा? बी रहेगा, और फिर क्रिया रहेगा। क्रिया में क्या रहेगा? आईएनजी रहेगा, क्रिया रहेगा। और क्रिया में क्या जुड़ेगा? क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी रहेगा, और आईएनजी के बाद क्या, मतलब आईएनजी के बाद क्या रहेगा? लास्ट में कर्म रहेगा। ठीक है, वाक्य में तीन चीज होती है, कर्ता, क्रिया और कर्म। इनकी पहचान करना होता है। अगर आप कर्ता, क्रिया, कर्म की पहचान कर लेते हैं तो वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में आप उसका अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कर्ता, क्रिया, कर्म की पहचान नहीं कर सकते हैं तो आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले एक वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म की पहचान होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें की मतलब प्रत्येक शब्द की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, और प्रत्येक शब्द की इंग्लिश की जानकारी होने के बाद में तीसरा नंबर ये आता है कि हम वाक्यों को किस क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और सहायक क्रिया उसकी क्या होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों। देखिए, पहला वाक्य हमारा है, वह कहाँ जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य की इंग्लिश क्या होगी? वाक्य की इंग्लिश होगी ही। ठीक है, आप देखिए कहाँ है, कहाँ एक प्रश्नवाचक शब्द है, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी वेयर, WHERE, वेयर होगा। अब जा रहा, गोइंग मिस होता है जाना, और इसमें आईएनजी लगेगा, गोइंग में आईएनजी लगेगा, गोइंग। ठीक है, गोइंग मिस होगा, जा रहा। अब देखिए, होगा, होगा का सेंस जो है सहायक क्रिया से आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या है, तो सारी चीजें हमने, सभी चीजें एक लाइन में हमने सेट कर दिया है। बस केवल आपको इसी लाइन पर ध्यान देना है, और इसी लाइन के साथ आपको कंप्लीट कर देना है सारे ट्रांसलेशन। जितने भी फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, उनको सभी इन्हीं लाइन की, केवल मात्र एक लाइन से, कोई नियम, कोई कुछ नहीं करना है, केवल आप एक लाइन पर ध्यान दीजिए। इन्हीं लाइन की सहारा से सारे प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में आप अनुवाद कर देंगे। ठीक है, आप देखिए, हमको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। तो हमको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है वेयर, WHERE, वेयर हो गया। ठीक है, अब वेयर के बाद क्या लिखना है? सैल या बिल लिखना है। ठीक है, सैल, बिल या सैल लिखना है। ठीक है, आप देखिए, आई बी के साथ किसका प्रयोग होता है? आई बी के साथ, आई और बी के साथ, आई बी के साथ किसका प्रयोग होता है? यस यच ये डबल एल सैल और बी। और इसके अतिरिक्त सभी, जितने भी सभी करता है, इसके अतिरिक्त जितने सभी कर्ता बचते हैं, उनके सभी के साथ क्या प्रयोग होगा? बिल, बी का प्रयोग होगा, WI बिल और बी का प्रयोग होगा। ठीक, आई बी के साथ सैल का प्रयोग, और अन्य सभी कर्ता के साथ बिल, बी का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद कर्ता के अनुसार हमको क्या करना है? तो सैल बी या बिल बी का प्रयोग करना। सैल और बिल यहाँ है, बी यहाँ है, बीच में कर्ता सेट होगा। ठीक है, बीच में कर्ता सेट होगा। ठीक,
अब देखिए इसमें करता क्या है, वाह के साथ देखिए आई भी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और सभी के साथ बिल का प्रयोग होगा। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखना है, बिल लिखना है, WILL बिल, और बिल के बाद क्या होगा, करता होगा। करता क्या है, ही, और ही के बाद क्या है, बी है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्रिया होगा, क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा, तो क्रिया क्या है, जा रहा। ठीक है, क्रिया क्या है, जा रहा। तो क्या जा रहा की इंग्लिश क्या है, गोइंग है, GOING, गोइंग होगा। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है। अब ये हमारा वाक्य बन गया, वह कहाँ जा रहा होगा। तो वेयर विल ही बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। ठीक है। दूसरा वाक्य है, आप क्या कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले सभी शब्दों की इंग्लिश होना चाहिए। आपकी इंग्लिश क्या होगी, आपकी इंग्लिश होगी यू। क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट होगी, WHAT, व्हाट। कर रहे होंगे, देखिए कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू मिस होता है करना, इसमें ING लगेगा, डूइंग हो जाएगा। और होंगे के लिए सहायक क्रिया होगी। ठीक है। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट, क्या की इंग्लिश होगी, व्हाट। तो हमको सबसे पहले लिखना है व्हाट, WHAT, व्हाट। ठीक है, WHAT, व्हाट हो गया। व्हाट के बाद क्या लिखना है, बिल या शैल। देखिए करता क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, यू बिल। यू के बाद देखिए बी लगेगा, बी लिख लीजिए, यू। हाँ, व्हाट बिल यू, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश व्हाट के बाद शैल बी या बिल बी, तो कर्ता के अनुसार इसमें बिल प्रयोग होगा। बिल के बाद कर्ता के बाद बी होगा, तो यू हो गया कर्ता के बाद बी होगा। ठीक है, व्हाट बिल यू बी। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, क्रिया के प्रथम रूप में ING। क्रिया क्या है, डूइंग, DOING, डूइंग होगा। ठीक है, डूइंग। व्हाट विल यू बी डूइंग। व्हाट मीन्स क्या, विल यू बी मीन्स तुम, और डूइंग मीन्स कर रहे, यानी कि आप या तुम क्या कर रहे हो। यू मीन्स आप या तुम दोनों होता है, आप क्या कर रहे होंगे। आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे होंगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है। आप देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य, वह मंदिर क्यों जा रहा होगा। तीसरा वाक्य है, वह मंदिर क्यों जा रहा होगा। वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, वह मंदिर क्यों जा रहा होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें सभी शब्दों की इंग्लिश लिखना है। सबसे पहले वाह की इंग्लिश क्या होगी, वाह की इंग्लिश होगी ही मीन्स वह। और देखिए मंदिर की इंग्लिश क्या होती है, वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, टेम्पल। मंदिर की इंग्लिश क्या होगी, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल हो गया। ठीक है। आप देखिए क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WHY। और जा रहा की इंग्लिश क्या होगी, गो में क्या लगेगा, ING लगेगा, गोइंग में जा रहा। होगा का क्या होगा, होगा का सेंस हो जाएगा सहायक क्रिया से। ठीक है।
आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हाई। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई होगा। व्हाई हो गया, ठीक है। व्हाई के बाद क्या होगा? व्हाई के बाद बिल या सैल का प्रयोग होगा, उसके बाद कर्ता होगा। तो कर्ता क्या है? वाह की इंग्लिश ही है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले बिल होगा, WILL बिल होगा। और बिल के बाद क्या होगा? बिल के बाद आप देखिए कर्ता क्या है? ही होगा, ठीक है। ही के बाद बी होगा, ये वाला बी होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है? क्रिया क्या चीज है? गोइंग, GOING, गोइंग होगा, ठीक है। गोइंग होगा। और उसके बाद कर्म होगा। कर्म क्या है? अब देखिए क्या बचा है? मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। वाई विल ही बी गोइंग टू टेम्पल? वाई मीन्स क्यों, विल ही बी मीन्स जा वह, और गोइंग मीन्स जा रहा। देखिए वाई मीन्स क्यों, ही मीन्स वह, गोइंग मीन्स जा रहा, टू टेम्पल मीन्स मंदिर को, ठीक है। वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, ठीक है। वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, ठीक है। तीसरा वाक्य है वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, ठीक है। तो ही मिस वाह, टेम्पल मिस मंदिर, वाई मिस क्यों, गोइंग मिस जा रहा होगा। तो वाई सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? वाई के बाद क्या है? सहायक क्रिया। वाई के बाद है सहायक क्रिया। देखिए ये वाला बिल हो गया। बिल के बाद देखिए कर्ता हो गया ही के बगले क्या है? प्लस निशान बी है, बी हो गया। फिर क्रिया के प्रथम रूप में आएंगे तो गोइंग हो गया। और लास्ट में कर्म के रूप में क्या बचा है? टेम्पल। तो वाई विल ही बी गोइंग, वह क्यों जा रहा होगा, टू गोइंग टू टेम्पल, यानी मंदिर को, वह मंदिर को क्यों जा रहा, वह मंदिर क्यों जा रहा होगा, ठीक है। ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए, बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे। चौथा वाक्य है बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे, ठीक है। बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? चिल्ड्रेन हो गया। अब देखिए झूठ क्या इंग्लिश क्या होगी? झूठ का होगा लाई, LIE, लाई होगा। क्योंकि इंग्लिश क्या होगा? वाई होगा, WHY होगा। बोल रहे टेल, TELL, टेल, और उसमें ING लगेगा, ठीक है। उसमें ING लगेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों है। तो क्यों लिखेंगे? क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई होगा, WHY हो गया, ठीक है। अब वाई के बाद देखिए क्या लिखना है? वाई के बाद देखिए कर्ता के अनुसार सैल या बिल लिखना है, ठीक है। बिल या सैल लिखना है। करता है बच्चे के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग होगा, WILL, बिल के बाद करता होगा चिल्ड्रेन। करता क्या है? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। वाई बिल चिल्ड्रेन। अब इसके बाद बी का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर्ता के बाद बी है, बी, वाई बिल चिल्ड्रेन बी, ठीक है। अब देखिए क्रिया टेलिंग। देखिए टेल में क्या है? क्रिया क्या है? टेलिंग है। तो टेलिंग ये लाई, TELLING, टेलिंग, ये लाई, LIE, लाई,
टेलिंग ये लाई, देखिए इसमें सट गया। टेलिंग ये लाई, ठीक है। वाई विल चिल्ड्रेन बी टेलिंग ये लाई, ठीक है। वाई विल द चिल्ड्रेन, बच्चे क्यों टेलिंग ये लाई में से झूठ बोल रहे होंगे, बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे, ठीक है। चौथा वाक्य है बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे। चिल्ड्रेन, वाई विल चिल्ड्रेन बी टेलिंग ये लाई, बच्चे झूठ क्यों बोल रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए था चौथा वाक्य, अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य। राम रांची क्यों, रांची में क्यों रह रहा होगा, ठीक है। पांचवा वाक्य है राम रांची में क्यों रह राम रांची में क्यों रह रहा होगा, ठीक है। अब देखिए करता क्या है, राम है, सबसे पहले राम की इंग्लिश क्या होगी, राम की इंग्लिश राम होगी, ठीक है। अब देखिए रांची की इंग्लिश क्या होगी, रांची की इंग्लिश रांची होगा, RACHI, रांची की रांची हो गया। RANCHI रांची हो गया, ठीक है। अब देखिए मे के लिए किसका प्रयोग होगा, मे के लिए IN का प्रयोग होगा। वाई देखिए क्यों के लिए क्या प्रयोग होगा, WHY वाई होगा। और रह रहा LIVING लिविंग मीन्स रह रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाई है, WHY वाई के बाद देखिए करता है राम, राम के साथ बिल बी का प्रयोग होगा, तो अब सबसे इसके साथ में बी का बिल का प्रयोग होगा, WILL बिल, वाई बिल। उसके बाद क्या होगा, राम होगा। राम के बाद देखिए बी का प्रयोग होगा, यानी बिल और बी के बीच में करता यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बी का प्रयोग हो गया, वाई बिल राम बी, ठीक है, वाई बिल राम बी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, क्रिया, क्रिया क्या है, लिविंग, LIVING लिविंग हो गया, ठीक है। वाई बिल राम बी लिविंग। अब क्या बचा हुआ है, कर्म, ठीक है। तो कर्म क्या है, इन द रांची, IN इन द रांची, RANCHI रांची, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। राम रांची में क्यों रह रहा होगा, तो वाई बिल राम, राम क्यों, लिविंग मीन्स रह रहा, राम क्यों रह रहा है, तो कहाँ, इन द रांची, रांची में, राम रांची में क्यों रह रहा होगा, ठीक है। राम रांची में क्यों रह रहा होगा, ठीक है। ये था पांचवा वाक्य। राम की इंग्लिश राम, रांची की रांची, मे की इंग्लिश इन, क्यों की इंग्लिश वाई, रह रहा की इंग्लिश लिविंग, लिविंग मीन्स रह रहा है, तो वाई बिल राम, राम क्यों, लिविंग मीन्स रह रहा, इन द रांची, रांची में, राम रांची में क्यों रह रहा होगा। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य। वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा, वह बाजार से, वह बाजार
से क्या खरीद रहा होगा। वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। ठीक है, वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। ठीक है, आप देखिए पहले से नंबर 1 पर सभी शब्दों की इंग्लिश, वह की इंग्लिश क्या होगी, हम ये कई बार बता चुके हैं, वही मिस होता है। वह की इंग्लिश 2 प्रकार से होती है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। अब बाजार की इंग्लिश क्या होगी, मार्केट, MARKET, मार्केट। से के लिए क्या प्रयोग होगा, फराम होगा, FROM, फराम होगा। क्या के लिए क्या होगा, व्हाट होगा, WHAT, व्हाट होगा। और खरीद रहा के लिए क्या होगा, BUY और ING लगेगा। ठीक है, बाइंग होगा। ठीक है, तो वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ये है व्हाट, तो व्हाट लिखना है, WHAT, व्हाट हो गया। ठीक है, अब व्हाट के बाद क्या होगा, बिल या सेल होगा, करता है ही के साथ बिल भी का प्रयोग होगा। तो देखिए WILL, बिल, और उसके बीच में देखिए करता रहेगा ही, अब यहाँ रहेगा भी। ठीक है, व्हाट बिल ही बी, वह क्या। ठीक है, वह क्या। आप देखिए क्रिया क्या है, हमको क्रिया ING के साथ लिखना है, तो बाइंग है। ठीक है, क्रिया क्या है, बाइंग है, BUYING, बाइंग। ठीक है, व्हाट बिल ही बी बाइंग, वह क्या खरीद रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, FROM, फ्रॉम द मार्केट, MARKET, मार्केट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, व्हाट बिल ही बी बाइंग, वह क्या खरीद रहा होगा, फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार से। ठीक है, वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। ठीक है, वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। तो ही मिस हुआ, मार्केट मिस बाजार, फ्रॉम मिस से, व्हाट मिस क्या, और बाइंग मिस खरीद रहा होगा। ठीक है, तो व्हाट बिल ही बी बाइंग, वह क्या खरीद रहा होगा, फ्रॉम द मार्केट मिस बाजार से, वह बाजार से क्या खरीद रहा होगा। ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य, आप देखिए सातवां वाक्य, लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे। लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे, उसका चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखना है। तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी, लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉय होगा। अब बॉय में यस लगेगा, लड़के बहुवचन है, अगर लड़का होता तो बॉय होता। अब देखिए स्कूल की इंग्लिश क्या होगी, स्कूल का स्कूल होगा, SCHOOL, स्कूल होगा। अब देखिए कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन मिस होता है, जब और कब। और जा रहे की इंग्लिश क्या होगा, वो मिस होता है, जाना, उसमें ING लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या बाकी रह गया है कि जिस टेंस का ये होगा उस टेंस की सहायक क्रिया के साथ इसको सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले कर्ता होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, मैंने क्या क्या होगा, कर्ता क्रिया कर्म में कौन पहले होगा, कौन बीच में होगा, कौन लास्ट में होगा, इसी के अनुसार और सहायक क्रिया के अनुसार इसको अब हमको सेट करना है। अगर इसको आप सेट कर देंगे तो अब ये हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन, WHEN, व्हेन हो गया। व्हेन के बाद देखिए सहायक क्रिया बिल या सेल,
तो देखिए कर्ता क्या लड़के हैं, लड़के के साथ बिल का प्रयोग होगा, व्हेन बिल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉय, बी ओ वाई, और उसमें यस लगेगा, बॉयस। ठीक है, अब क्या होगा, बी हो गया, आप देखिए बॉय के बाद बी होगा, और उसके बाद क्या होगा, क्रिया आईएनजी के साथ। क्रिया क्या है, गोइंग, GOING, गोइंग हो गया। ठीक है, व्हेन बिल द बॉय, व्हेन बिल बॉय बी गोइंग, लड़के कब जा रहे होंगे, तो कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू SCHOOL स्कूल और प्रथमाचक चिन्ह। ठीक है, व्हेन बिल बॉय बी गोइंग टू स्कूल, लड़के कब स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, व्हेन मिस, जब बिल बॉय, बॉय मिस लड़के, और गोइंग मिस जा रहे होंगे, तो लड़के कब जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, स्कूल को। लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे, लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे। ये था 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 8वां वाक्य, लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे, व्हेन विल बॉय बी गोइंग, लड़के कब जा रहे होंगे, तो स्कूल, स्कूल को, लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे। ये था 7वां वाक्य। आप देखिए इसके बाद 8वां वाक्य, 8वां वाक्य क्या है, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी, नेहा कौन सी, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, आप देखिए नेहा मीन्स क्या होता है, नेहा मीन्स नेहा होगा, नेहा। ठीक है, आप देखिए कौन सी किताब के लिए क्या होगा, इंग्लिश, नेहा मीन्स तो नेहा हो गया, और कौन सी के लिए क्या होगा, व्हिच बुक, कौन सी किताब, व्हिच बुक होगा, WHICH, व्हिच बुक मीन्स कौन सी किताब। ठीक है, आप देखिए पढ़ रही होगी, तो इसके लिए क्या होगा, READ, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और उसमें ING लगेगा, रीडिंग होगा। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सी किताब, तो क्या होगा, व्हिच बुक, WHICH, व्हिच, और बुक होगा, व्हिच बुक मीन्स कौन सी किताब। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कर्ता क्या है, नेहा, तो नेहा के साथ किसका प्रयोग होगा, बिल, बी का प्रयोग होगा, तो व्हिच बुक, बिल, बिल, और उसके बाद होगा नेहा, यानी यानी नेहा। ठीक है, और उसके बाद होगा बी। ठीक है, ये वाला। आप देखिए क्रिया, क्रिया क्या है, रीडिंग, READING, रीडिंग होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो व्हिच बुक, कौन सी किताब, बिल, नेहा, नेहा रीडिंग मीन्स पढ़ रही होगी, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी, व्हिच बुक, बिल, बिल के बाद नेहा, नेहा के बाद भी है रीडिंग। हाँ, तो क्रिया है, तो नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी, व्हिच बुक, बिल, नेहा, बी, रीडिंग, नेहा कौन सी किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, ये था 8वां वाक्य। अब देखिए लास्ट वाला वाक्य बचा है 9वां वाक्य, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट क्यों नहीं
खेल रहे होंगे। और कथवा सेकंड रहेगा। अब देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी बी, ठीक है। अब क्रिकेट का क्या होगा, क्रिकेट होगा CRICKET, क्रिकेट होगा, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी WHY, वाई होगा। नहीं के लिए क्या होगा या नोटी, नॉट होगा। खेल रहे की इंग्लिश क्या होगा PLAY, और उसमें ING लगेगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, तो हम लिखेंगे व्हाई, ठीक है। और उसके बाद देखिए शैल या बिल का प्रयोग होगा, तो शैल देखिए बी है, करता क्या है हम की इंग्लिश बी होगी, बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, तो WHY होगा, ठीक है। WHY, वाई के बाद क्या होगा शैल होगा, SHALL शैल होगा, वाई शैल। आप देखिए अभी के बाद करता होगा WEB, बी के बाद बी होगा, ठीक है। वाई शैल बी, ठीक है, प्लेइंग। और देखिए नॉट है, तो नॉट भी इसी के अंदर रहेगा, बी करे, बी नॉट, बी प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग हो गया। बी वाई शैल बी नॉट बी प्लेइंग, हम क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या नहीं खेल रहे होंगे क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आप ही पढ़ना में रहेगा, ठीक है। वाई शैल बी नॉट बी प्लेइंग, हम क्यों नहीं खेल रहे होंगे, द क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। ये था आज का अंतिम और लास्ट वाक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।